वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यह वह तकनीक है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति की विशिष्टता का पता लगाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का डीएनए जो है वो विशिष्ट प्रकार का होता है, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, AGCT। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, क्षारक होते हैं, इनका जो सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, वो क्या होता है? सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है। इसी के आधार पर हर एक व्यक्ति की अपने डीएनए की एक पहचान होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी संसार की समस्त कोशिकाएं होती हैं, उसमें डीएनए का जो मात्रात्मक और गुणात्मक मापांक देखा जाता है वो एक समान होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी में AGCT एक बराबर होते हैं, लेकिन उसका जो लगने का क्रम होता है, जैसे ये डीएनए की संरचना है तो इसमें क्या होता है? AGCT यहाँ पर नाइट्रोजिनस जो इसकी जो क्षण होती है इसमें रहते हैं। A हमेशा किससे बॉन्ड करता है? G से। C हमेशा T से। तो हर एक व्यक्ति में जो इसका जुड़ने का क्रम होता है वो अलग होता है। हर व्यक्ति का एक विशेष प्रकार का क्या होता है? डीएनए होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति की विशेष की पहचान की जा सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति में डीएनए अलग अलग होता है। इसी की वजह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि की मदद लेते हैं। तो इस विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस विधि में सबसे पहले हम जिस व्यक्ति पर शक होता है उस व्यक्ति को क्या करते हैं? उस व्यक्ति का डीएनए प्राप्त करते हैं। तो डीएनए सबसे पहले क्या करते हैं? डीएनए सैंपल जो है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। अब इस डीएनए सैंपल को किससे प्राप्त करते हैं? रोगी व्यक्ति के रक्त से। किससे प्राप्त करते हैं? रक्त से हम क्या कर लेते हैं? डीएनए सैंपल निकाल लेते हैं। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, वह विधि जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति की विशिष्टता का पता लगाया जा सकता है। और हर व्यक्ति का डीएनए क्या होता है? अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी जिसे कहते हैं, ये क्या होते हैं? सभी व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। इसी के आधार पर हर व्यक्ति का डीएनए भी क्या होता है? अलग अलग होता है। अब डीएनए सैंपल को हम निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद इसे क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इसे क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। किस एंजाइम के द्वारा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम होता है। इस एंजाइम की सहायता से हम इसे क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। अब जब डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्रिया करता है तो इसका क्या हो जाता है? ये जेल डीएनए बना लेता है। एक प्रकार का जेल डीएनए फिंगरप्रिंट बना लेता है। अब इसको तैयार करके जो जेल डीएनए फिंगरप्रिंट है, इसे तैयार करके नाइट्रोसेल्यूलोज, कौन सी? नाइट्रोसेल्यूलोज, जो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर है उस पर क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं या स्थानांतरित कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? डीएनए सैंपल को प्राप्त करते हैं, फिर इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से की सहायता से क्या कर देते हैं? जेल डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लेते हैं। फिर इस जेल डीएनए फिंगरप्रिंट को नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर रख देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। देन इसे 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन पर रख देते हैं। आ रही बात समझ में? ओवन पर रखने के बाद क्या होता है? ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर डीएनए रखा जाता है, इसका बन जाता है डीएनए प्रोब। क्या बन जाता है? डीएनए प्रोब। इस डीएनए प्रोब को क्या कर लिया जाता है? वॉश या धो लिया जाता है।
धो लिया जाता है। फिर धोने के बाद क्या होता है, धोने के बाद एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा जो डीएनए प्रोब है वो एक डीएनए बैंड्स के समान संरचना बना लेता है। तो लास्ट में क्या बन जाता है, डीएनए बैंड बन जाते हैं। अब होता क्या है, जो डीएनए बैंड्स होते हैं, डीएनए क्या बना लेता है, एक प्रकार के इस टाइप से बैंड्स बना लेता है। अब इन बैंड का मिलान किससे किया जाता है, जिस व्यक्ति पर शक किया जाता है, जो अपराधी व्यक्ति के अंडर में आता है, डाउट में आता है, उस व्यक्ति के डीएनए प्रोब से हम क्या करते हैं, जिस व्यक्ति का डीएनए लिया जाता है, इन दोनों का मिलान करते हैं। यदि दोनों का डीएनए मिल जाता है तो शक के दायरे में आया व्यक्ति ही क्या होता है, अपराधी होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताया। अब मैं आपको फिर से रिवीजन करके बता दे रही हूँ। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रिया है या टेक्निक है, उसमें होता क्या है, हर व्यक्ति का जो डीएनए है वो विशिष्ट प्रकार का डीएनए होता है और उसी विशिष्टता को पता करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए का सैंपल तैयार किया जाता है। अब होता क्या है, क्यों अलग होता है, AGCT के कारण, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके क्रम के कारण हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, जिससे हम अपराधी व्यक्ति का पता भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले डीएनए सैंपल ले लेते हैं, फिर उसको रक्त से निकाल लेते हैं। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इसकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं, जेल डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लेते हैं। अब जेल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर हम छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए सैंपल ले लेते हैं, डीएनए सैंपल ले लेते हैं। इसे क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा क्या कर लेते हैं, जेल डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लेते हैं। जेल डीएनए फिंगरप्रिंट, ये जो है आपको याद करने की छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। इस तरह से ग्राफ से याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको सही क्रम में आंसर याद रहेगा। जेल डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर ली, फिर इसके बाद क्या हुआ, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर इसे क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर, आप भी इसी तरह से लिखकर याद कर सकते हैं, फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन पर रख देते हैं, जिससे क्या प्राप्त होता है, डीएनए प्रोब प्राप्त होता है। और लास्ट में क्या बन जाता है, डीएनए बैंड। अब इस डीएनए बैंड का मिलान किससे करते हैं, जिस व्यक्ति पर हमें डाउट होता है, उस पर जो अपराधी व्यक्ति होता है, उस पर जिस पर शक होता है, उस व्यक्ति से इसका मिलान कर देते हैं। यदि दोनों का मिलान हो जाता है तो वही व्यक्ति अपराधी होता है, और अगर मिलान नहीं होता है तो वह व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जब किसी का बच्चा खो जाता है या कोई अपना बच्चा अपनाने से मना कर देता है तो उसके डीएनए का मिलान उस बच्चे से किया जाता है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि बच्चा उन्हीं पेरेंट्स का है। और ऐसे कई केसेस में, कई अपराधों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं इसकी उपयोगिता। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता में आता है कानूनी समस्याओं को सुलझाने में। कानूनी समस्याएं या आपराधिक मामलों को सुलझाने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। सुलझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फॉरेंसिक जो लैब होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए, इसीलिए ताकि किसी भी व्यक्ति का, अपराधी जो व्यक्ति है उसका पता लगाया जा सके। इसके अलावा जो ल्यूकेमिया रोगी व्यक्ति होता है उसका पता लगाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात उसका जो डीएनए है, उस डीएनए सैंपल को ले लेते हैं और उस व्यक्ति के रोगी होने का पता कौन लगाता है, डीएनए
फिंगरप्रिंटिंग बताती है। इसके अलावा जो जीवों की उत्पत्ति होती है उसका पता भी हमने कैसे किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। जीवों की उत्पत्ति, अब जीवों की उत्पत्ति के अलावा जो जीव की उत्पत्ति हुई है उन जीवों की आपसी जो संबंध है, सभी जीवों की आपसी संबंधों का पता भी कौन लगाता है, आपसी संबंधों का पता भी किससे लगाया जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। प्रिंटिंग से पता लगाया जाता है, ठीक है। लास्ट, इसका पता आपराधिक मामलों में तो होता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो दंपतियां होती हैं तो कोई फीमेल कहती है अमुक आदमी उसका क्या है, किसी बच्चे का पिता है, तो वो पिता मानने से इनकार कर देता है। तब ऐसी स्थिति आ जाने पर उस पिता का डीएनए बच्चे के डीएनए से मिलान किया जाता है, मैच किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा, और प्रूफ हो जाता है कि वही व्यक्ति क्या होता है, उस महिला का पति या उस संतान का पिता होता है। अर्थात क्या होता है, दंपतियों के द्वारा भी, बहुत से दंपतियों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ताकि उनके खोए हुए पिता का पता लगा जा सके। इसके अलावा होता क्या है, कभी कभी कोई बच्चा गुम जाता है तो कोई पेरेंट्स आ जाते हैं लेने के लिए, लेकिन ये प्रूफ नहीं होता है कि इनके पेरेंट्स हैं, तो उस स्थिति में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके उसके माता पिता का पता लगाया जा सकता है और उनकी संतान उनको वापस मिल सकती है। ऐसी स्थिति में जो पुलिस केस होता है तब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई आपराधिक मामले और जो आपसी संबंध होते हैं, गैर कानूनी संबंध होते हैं, उनका पता लगाने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। गैर कानूनी संबंध या जैसे लैंगिक संबंध भी कह सकते हैं, लैंगिक संबंध, इन सब का पता लगाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक है आपका, मैंने उस टॉपिक को बहुत इजी वे में आपको समझाया है, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।